चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का पहला इन कैमरा इजलास। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तीनों सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के सिवा तमाम अरकान इजलास में शरीक। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, आजम नजीर ताड़ और दीगर की पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत। ये कहना कबल अज़ वक्त है, कमेटी में बहस करके तय किया जाएगा। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, अभी तक मेरे पास कोई नाम नहीं आया। हतमी फैसला आने तक मखसूस नशिस्तों का फैसला बाइंडिंग नहीं, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ नहीं। चीफ जस्टिस कासिफ अजीजा और जस्टिस जमाल मंदुखेल का मखसूस नशिस्तों के केस पर इख्तलाफी नोट। चीफ जस्टिस ने कहा, अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। केस का चौंके हतमी फैसला नहीं हुआ, उस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। तवक्को है अक्सरियती जजेस गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। फैसले में आनी खिलाफ वर्जियों कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज, बदकिस्मती से नज़रसानी समात के लिए मुकर्रर न हो सकी। मेरे साथी जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने खिलाफ वोट दिया। अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का इदराक करें। उम्मीद है अक्सरियती जजेस यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। जमहूरी लोग हैं, जमहूरी रवायात और इक़दार पर यकीन रखते हैं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़ की गुफ्तगू। कहा, नए चीफ जस्टिस की तकरीर के लिए खुसूसी कमेटी के पहले इजलास में 12 में से 9 अरकान ने शिरकत की। कौमी असम्बली के जरिए पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को दोबारा इजलास में शिरकत की दावत देंगे। एहसन इकबाल, कामरान मुर्तजा और राना अंसारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान से मुलाकात करेंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के मुआवले पर पीटीआई अख्तलाफात का शिकार। इजलास में शिरकत न करने की वजूहात आ गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत में कमेटी के लिए दिए गए नामों पर इख्तलाफ। पीटीआई ज़राए के मुताबिक कमेटी के लिए नाम चीफ व्हिप ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बताकर बगैर किसी मशवरे के दिए। पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की गई। अगर मशवरा किया जाता हम किसी का नाम भी न देते। चेयरमैन समेत क़यादत को वाज़ेह पैगाम भिजवा दिया, कोई शिरकत न करे। शिरकत करने से हमारी आईनी तरमीम से मुतालिक जद्दोजहद ज़ाया हो जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम में रायशुमारी के दौरान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी वोट देने वाले अरकान के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई की मंजूरी। आईनी तरमीम पर वोट देने वाले अरकान पार्लियामेंट की बुनियादी रुकनीत की मनसूखी समेत उनके खिलाफ हतमी तातीबी कार्रवाई पर इत्तफाक। पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को शोकाज नोटिस के इजरा की मंजूरी। शोकाज नोटिस की वजूहात की रोशनी में उनके आइंदा के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तकमील, आम आदमी को फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम अवाम की तरक्की, खुशहाली और माशी और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से संगे मिल की हैसियत रखती है। आम आदमी के ये कानूनी मामला सालों से लटके हुए हैं। आईनी तरमीम से तेज तरीन इंसाफ का हसूल मुमकिन होगा। सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम में अहम किरदार अदा किया। SCO कॉन्फ्रेंस से दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ। चीनी वज़ीर आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान आए। जजेस में भी कोई तफरका नहीं, जो भी सीनियर हो उसी को चीफ लगना चाहिए। हमारी पार्टी का कोई भी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई मुत्तहिद, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सब लीडर कल भी बानी पीटीआई था, आज भी है। तरमीम पास होने से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। रियासत के 3 अरकान होते हैं, उनमें से एक अरकान खत्म हो जाए तो रियासत कैसे महफूज रह सकती है। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने की डेडलाइन दी गई, इसलिए नाम दिए। आईनी तरमीम का प्रोसेस गैर कानूनी, इस कमेटी का बाइकआउट किया। शिबली फराज ने कहा, आईनी तरमीम जबरदस्ती, धौंस और लालच के जरिए की गई। 4 से 5 मेंबरान आईनी तरमीम में हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए। वफादारियां तब्दील करने के लिए राह हमवार की गई। पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला किया। शहीद भुट्टो ने हमें आइन दिया। 26वीं आईनी तरमीम पर सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध। कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा था हमारे नंबर्स पूरे हैं मगर वह इत्तफाक राय करेंगे। कहते हैं सईद गनी तौहीन अदालत की कार्रवाई में फंसे हुए हैं। आजाद अरकान ने अपनी मर्जी से 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार। एक ग्रुप बाहर दूसरा अंदर होता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ ने अरकान के अगवा होने से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई।
मैंने आजाद अरकान से पूछा तो उन्होंने कहा ज़मीर की आवाज पर आए। कोई ज़मीर की आवाज पर आकर बैठा तो पूरी गैलरी ने उनको देखा। आपने आईनी मुसविदे पर बात नहीं करनी थी तो ना करते। इन लोगों के इख्तलाफात खुलकर सबके सामने आ चुके। सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो तहरीक चलाएंगे। आईनी तरमीम नहीं मानते, ये आजाद अदलिया पर हमला, इस बार पूरा मुल्क ब्लॉक करेंगे। वजीर आला KP अली में गंडापुर का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा आईनी तरमीम के लिए वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। बुज़दिलों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं, हमारा लीडर बेगुनाह जेल में कैद। नैब सिर्फ इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाता है। अशराफिया खुद को महफूज बना रही है, इदारे नीचे जा रहे हैं। हमारे लोगों से गन पॉइंट पर और जुल्म सितम से वोट लिया गया। हमारे MLAs को उठाकर दबाव डाला गया। इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। मैंने 3-4 सवालात सेक्रेटरीट में जमा कराए थे। सार्जेंट एट आर्म्स की ड्यूटी लगाई। CCTV कैमरे चेक करें। ऐवान के कस्टोडियन हैं, ये गलत रिवायात है। कौमी असम्बली का इजलास जारी। कोरम टूटने पर सेनेट इजलास 25 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। 20 मिनट के वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो कोई वजीर ऐवान में ना पहुंच सका। सलीम मानवीवाला ने कहा वज़रा का यह रवैया गैर संजीदा है। JUI के सेनेटर अहमद खान ने कोरम की निशानदही की। BNP मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो रुकनियत से मुस्ताफी। सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोंझो सेनेट में BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर थे। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया। BNP मेंगल की सेनेटर नसीमा एहसान। कासिम रोंझो ने आईनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाक को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकती है। अदालती अमूर में नहीं, आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई। जजेस तकर्री के जुडिशल कमीशन की हैयत को भी तब्दील कर दिया गया। आईनी तरमीम को बुनियादी हकूक और अदलिया की आजादी के मुनाफी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। इंटर पार्टी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन की दीगर फरीकैन को दरख्वास्त PTI को देने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने मेंबर सिंध निसार दुरानी के सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, अकबर एस बाबर और नवीद अंजुम कमीशन के सामने पेश हुए। मेंबर KP ने अकबर एस बाबर से इस्तफसार किया कि आपने भी इंटर पार्टी इलेक्शन कराया। उस पर उन्होंने कहा हमने कोई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। बैरिस्टर गौहर बोले हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका। मेंबर KP बोले हमारे पास ये इख्तियार नहीं, हम आपको दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का कहें। बैरिस्टर गौहर बोले इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 5 दरख्वास्तें दायर की गई। अकबर एस बाबर ने कहा इलेक्शन कमीशन अब 5 साल तक दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन कराने की हिदायत नहीं कर सकता। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। वकला और जेल हुकाम पेश। वीडियो लिंक के जरिए पेशी का कहा था क्या हुआ। कमीशन का जेल हुकाम से इस्तफसार। जेल में इंटरनेट की सहूलत हाल खराबी के बाइस दस्तयाब नहीं। जेल हुकाम वकील शुएब शाही ने इस्तदा की कि कमीशन हमारी बानी PTI से मुलाकात का हुक्म दे। कमीशन ने कहा यह हमारा काम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जेल में इंटरनेट सर्विस से मुतालिक PTA से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी बहन और भांजे से मिलने दुबई पहुंच गए। सदर आसिफ अली सरदारी भी चीफ जस्टिस और आनी बेंच के सरबराह की तकर्री के बाद दुबई जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ सरदारी 4 रोजा दौरे पर 4 नवंबर को चीन रवाना होंगे। सदर आसिफ सरदारी की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, CPEC फेज 2 इलाकाई और इलाकाई सलामती पर बात होगी। सदर आसिफ अली सरदारी शंघाई आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मफरूजों पर बात हो रही थी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं तरमीम पास होने से मफरूजे दम तोड़ गए। मामलात को सियासी न बनाया जाए। उम्मीद है पार्लिमानी कमेटी इजलास में तमाम जमातों के अरकान शरीक होंगे। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती हो जाएगी।
मरियम नवाज के बॉक्स में जलते आपका लीडर जेल पहुंच गया, आप भी अनकरीब उसके पास जाएंगे। आप खुद 3 अदालतों से इश्तेहारी और मफरूर करार पाए जा चुके वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बार बार अपनी गंदी ज़बान से मरियम नवाज का नाम लेते शर्म नहीं आती। मरियम नवाज ने कारकर्दगी में मुकाबला करे, जबान दराजी हमें नहीं आती। मुझे आपकी फैमिली की खवातीन की हालत पर तरस आता है, वो काबिल रहम है। बुशरा बीबी के तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। FIA दरख्वास्त जमानत की मुखालफत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या एग्जेक्टिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तोहफा ले जाएं। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब में कहा, प्रोसीजर अमल दरामद नहीं किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, किस प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं हुआ। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत के हवाले से आपको क्या हिदायत दी गई हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। FIA प्रोसिक्यूटर कल अपने दलाइल जारी रखेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI वकला एहतसाब अदालत में पेश। वकला का कहना था कि जेल में सिक्योरिटी के हवाले से नोटिफिकेशन में तोसी हो गई है। समाअत अडियाला जेल में नहीं हो सकती। जाती मुआने से बानी PTI के तिब्बी मुआने में क्या हर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त पर सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बोले, अगर जाती मुआले डॉक्टर फैसल सुल्तान बानी PTI का तिब्बी मुआयना करें तो आप लोगों को फर्क क्या पड़ता है, इशू क्या है। कल फैसला करूंगा। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान इस्लाहात के मुस्तकिल नफाज को यकीनी बनाए, IMF का मुतालबा। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF के रहनुमाओं से मुलाकातें। मुल्क में मालियाती इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट्स और बैरूनी कर्ज दहिंदगान तक रसाई बहाल करने के तरीकों पर गौर। पाकिस्तानी वफ्द ने IMF के डायरेक्टर से भी मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तानी वफ्द ने IMF की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत, मंजूर शुदा $7 अरब अमरीकी डॉलर के तौसीफ फंड की सहूलत पर शुक्रिया अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी, दरख्वास्त गुजार इस्तदा से बाहर कोई बात कर सकता है, ना ही सवाल उठा सकता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या सोशल मीडिया ऐप्स पर कोई पाबंदी है। वजारत दाखिला की जानिब से एक्स पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मौजूद है। वकील वफाकी हुकूमत। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। मेयो अस्पताल लाहौर माली बहरान का शिकार। हुकूमत की जानिब से 3 अरब से ज्यादा की वाजबात क्लियर करने के लिए फंड्स न मिले। फंड्स की अदम दस्याबी पर अस्पताल में अद्वियात की किल्लत। कार्डियक सेंटर ने अद्वियात की अदम फराहमी पर पीर से काम बंद करने की धमकी दे दी। कार्डियक वार्ड के सरबराह ने मेयो अस्पताल इंतजामिया को सूरत हाल बारे तहरीरी खत भिजवा दिया।